This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Nazreen, assalamu alaikum, good morning, welcome to the show in focus. मैं हूं जुनैद गुल. We are here again today with a new topic. आज हम बात करेंगे commodities trading के ऊपर. And when we say commodities trading, it means the Pakistan Mercantile Exchange. नाज़रीन, ऑरेंज जूस हो या फिर जैसे गाड़ी में गैस हो या फ्यूल हो या घर का हीटिंग इक्विपमेंट के लिए फ्यूल या गैस चाहिए हो, सब कुछ जो है इट डिपेंड्स ऑन द कमोडिटीज़ दैट आर अवेलेबल एवरीवेयर एंड दैट वी यूज़. और उसकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड होती है दुनिया भर में इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज़. और पाकिस्तान में भी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज मौजूद है, मगर उसके बारे में हम मज़ीद बात भी करेंगे. बट कमोडिटीज़ के बारे में अगर हम दोबारा देखें तो कमोडिटीज़ आजकल के ज़माने में और एंशिएंट टाइम्स में, यानी अगर बहुत पुराने ज़माने में देखा जाए, हमेशा से उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंस रही है. अगर उसको डेट बैक बहुत पहले देखा जाए तो उसका जो हमें सुराग मिलता है वो मिलता है 6000 पहले भी चाइना के अंदर राइस के फ्यूचर्स, यानी राइस के वादे जो कहलाते थे, मतलब द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यूज्ड टू बी सोल्ड इन चाइना एज वेल. और ये एक जो कमोडिटीज़ है इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हम इससे भी लगा सकते हैं कि इसकी वजह से जंगें भी हुई हैं, इसकी वजह से दुनिया में कहत भी आए हैं, इसकी वजह से दुनिया में बड़े मेजर इकोनॉमिक डाउनटर्न्स भी आए हैं. World War II is one example where Japan intruded into the other lands in search of oil and in search of rubber. So commodities की importance जो है it cannot be downgraded or it cannot be looked down. It's a very important factor in any economy or in the growth of any economy of the world. Commodities are very important. अच्छा, commodities में क्या क्या चीज़ें आती हैं? उसमें आती है energy, which is crude oil, heating oil, natural gas and gasoline. Metals, precious metals, which is gold, silver, platinum, copper, livestock and meat, and agriculture में, which is corn, soybean, wheat, rice, cocoa, coffee, sugar, all these things. Now, Pakistan being an agricultural country, there should be a very well established exchange market, commodity exchange market. But what we see here is not the case. It's very different from, we don't see a very huge onset of a commodities exchange in Pakistan. इसी और बहुत से चीज़ों को समझने के लिए हमने आज दावत दी है जनाब इजाज़ अली शाह साहब को. सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम. इजाज़ अली शाह साहब जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के. सर, ये जो जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि कमोडिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और पाकिस्तान तो है ही एग्री बेस्ड मुल्क, बट पाकिस्तान में हमको इसका इतना नज़र नहीं आता कि मतलब बहुत कम लोगों को पता है कि इवन पाकिस्तान में PMX, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एग्जिस्ट भी करता है. इसकी क्या वजह से, मतलब व्हाई इज़ इट सो नॉट फेमस? असल में पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है वो 2008 से इसने काम शुरू किया. सो 2007-2008 से, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. अगर आप फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट के रेफरेंस से देखें तो स्टॉक मार्केट तो पुरानी मार्केट है, ये दिस इज़ अ न्यू मार्केट. और ये बात बिल्कुल सही है कि इसकी अवेयरनेस इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, और हमने पिछले 2 साल में इस पर खासी मेहनत की है. इनिशियली तो कुछ सेटअप्स और कुछ चीज़ें दूसरी चैलेंजेस थे कंपनी को, और वो ओवरकम करने के बाद अब वी फील के वी आर राइटली पॉइस्ड कि हम इसको प्रोपगेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले हमारी सर्विसेज के बारे में, हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में, और लोग आके एक्सचेंज के ऊपर काम करें. तो ये इस पर हमने खासे एफर्ट्स करना शुरू किए हुए हैं और इस पर काम हो रहा है. सर, मुझे सवाल मेरा ये है कि वाई 2008, मतलब एज आई सेड इट्स एन एग्री बेस्ड इकोनॉमी, मतलब 1947 से लेकर 2008 तक ये पहले एक नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड भी थी, जो बाद में नाम बदल के उसका पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज बन गई. एक तो पहले ये नाम क्यों चेंज किया हमने, और व्हाई सो लेट? आई मीन इट शुड हैव बीन देयर लॉन्ग टाइम अगो. आई एग्री कि बहुत पहले एक्सचेंज बन जाना चाहिए था, मगर चलें बेटर लेट देने वाली बात दे रहा है. नाम इसका इसलिए बदली हुआ कि क्योंकि थोड़ा सा ये फील किया गया था उस वक्त कि जो कमोडिटी एक्सचेंज है खाली
वो उसका कैनवस थोड़ा सा शॉर्ट है, थोड़ा ब्रॉडर कैनवस लेने के लिए, और क्योंकि फाइनेंशियल फ्यूचर वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी इन्वेस्ट किए हैं इस एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो इसलिए उसका फिर नाम चेंज किया कि ताकि ज़रा so you what you saying is that more than the conventional commodities, ये इसमें जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है वो भी इसमें ट्रेड होंगी? जी, उसमें ट्रेड होंगी और इंशाल्लाह डेरिवेटिव्स एंड those kind of things. जी बिल्कुल, हमारे प्लान्स हैं कि इन कमिंग ईयर्स हम ये प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करें। अभी करंटली कौन सी कमोडिटीज यहाँ पे ट्रेड हो रही है? अभी हमारे यहाँ क्रूड ऑयल, गोल्ड है, सिल्वर है, इंटरनेशनल कॉटन है, और हमारे पास करेंसीज के 3 पेयर्स हैं, यूरो, जापानीज येन और पाउंड। एंड इन टर्म्स ऑफ देयर वेटेज अगर देखा जाए तो किसका परसेंटेज ज़्यादा इस ट्रेडिंग वॉल्यूम में? ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कीप चेंजिंग। आजकल क्रूड में खासी वॉलेटिलिटी है तो क्रूड में ज़्यादा काम हो रहा है। देयर वाज अ टाइम कि गोल्ड खासा वॉलेटाइल था, उसमें काम हो रहा था। करेंसीज थोड़ा सा स्टेबल रहती हैं क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट किसी न किसी रेफरेंस से हो रही होती है। तो आजकल क्रूड ऑयल यू थिंक इज यस मोस्ट ट्रेडेड? या ओके, ठीक। अच्छा, ये जो आपकी जो कमोडिटी एक्सचेंज, इसमें कॉटन आई सी मिसिंग, यू डिडंट से कॉटन। अच्छा, कॉटन इज अगेन आवर मेजर क्रॉप नाउ, होती थी, अब आजकल थोड़ी सी प्रोडक्शन मतलब हम उससे पीछे रह गए, बट लाइक इफ यू लुक एट हिस्ट्री, कॉटन इज आवर मेजर, एंड देन वी यूज्ड टू हैव अ कॉटन एक्सचेंज इन पाकिस्तान एज वेल। तो ये कॉटन एक्सचेंज अलग है, हम और ये आप PMX अलग है, तो व्हाई आर दे नॉट इन द सेम, लाइक यू नो, व्हाई कांट वी मर्ज देम और इंटीग्रेट देम, और व्हाई कांट यू हैव, या आप कॉटन क्यों नहीं ले सकते अपने उसमें? अच्छा, इस वक्त हमारे पास इंटरनेशनल कॉटन तो लिस्टेड है, तो अगर किसी ने आपको तो उस पर अगर किसी को हेज करना है तो वो कर सकता है। देखिए, दुनिया भर के जितने मर्केंटाइल एक्सचेंजेस हैं उनका मॉडल बड़ा सिमिलर है, और मॉडल ये है कि एक्सचेंज जो है वो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ जिसमें ग्लोबल इंटरेस्ट होता है हर मुल्क में, उनको लॉन्च करता है और उससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी एक्वायर करता है। वंस यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, आप देन यू कैन वर्क ऑन योर लोकल प्रोड्यूस। आपके अच्छा, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि एक प्रोड्यूसिंग मुल्क है, इसके लिए एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपने कॉटन का भी वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन, हमने बड़ा लेटली अभी अचीव किया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और अब हम जो है वी आर मूविंग टुवर्ड्स ब्रिंगिंग द एग्रीकल्चर कमोडिटीज इनटू दिस। आपको एक एग्जांपल, राइस तो पहले आपका था, इस पे राइस तो था, देखिए लिस्ट तो ज़रूर था मगर उसमें एक्टिविटी नहीं हुई थी, और उसकी वजूहत हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है जो कि इस वक्त या तो नहीं है, और अगर है तो ऑर्गेनाइज नहीं है। उसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, उसको ड्राइव करने की ज़रूरत है। तो जब तक वो नहीं होगा, व्हाट इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ यू कैन? वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है कि देखिए, एक्सचेंज तो एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है और गारंटी करता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी की डिलीवरी की। तो ये इंश्योर करना एक्सचेंज के लिए ज़रूरी है कि वो प्रोडक्ट वहाँ उस डिलीवरी टाइम, बिल्कुल वो ज़रूरी है, वो कि वो है कहीं स्टोर्ड है, वो उसकी क्वालिटी भी वो है, क्योंकि एक्सचेंज बीच में गारंटर है इसका। सो वो सेटअप जो है, अभी तक एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स का ना होने की वजह वाज बेसिकली द वेयरहाउसिंग फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी ना होना था। वेयरहाउसिंग एंड सर्टिफिकेशन, ग्रेडिंग करना। SGS आई थिंक आपका राइस को, यार चिली, रेड चिली आपने भी, रेड चिली मैं थोड़ा देख रहा था कहीं पे, उसमें आपने किया, राइट? हाँ, वो मैं थोड़ा सा आपको बताना भी चाह रहा हूँ कि देखिए, रेड चिली का भी हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया और उसके अंदर हमने तकरीबन 600 टन से ज़्यादा की रेड चिली की फिजिकल डिलीवरी किया, और उसको बिल्कुल किया हमने, उसकी वेयरहाउसिंग भी की वहाँ पे, और उसकी हमने ग्रेडिंग भी की, और कॉर्पोरेट बायर्स को हम लेके आए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि वो आके हमसे इस तरीके से कॉर्पोरेट बायर, इट शुड बी जोड़िया बाजार के जो शॉपकीपर्स या वो लोग ट्रेड करते हैं, किस टाइप के लोग ट्रेड करते हैं? नहीं, देखिए, इसके लिए हमने जो हमारी स्ट्रेटजी है वो ये कि पहले हम कॉर्पोरेट बायर्स हैं, बड़े नेशनल फूड है, मेहरान है, वो वाला, बिकॉज ये स्पाइसेस में थे तो हमने इनको कांटेक्ट किया, इनको कहा कि भाई आप, बल्कि ऑब्वियसली एग्जैक्टली उनका थोड़ा सा रिस्क है उसमें, ठीक है। बल्कि सच्चाई इसमें ये भी है कि उन लोगों ने भी बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया और हमें कहा कि भाई ये एक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, और प्रॉब्लम ये है कि अगर हम रेड चिली लेने जाते हैं तो हमें हमारी क्वालिटी की नहीं मिलती, हमें वो सब सॉर्टिंग वगैरह वो सब खुद करना पड़ता है। इट मेड सेंस फॉर अस, और हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इससे देखें, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये ग्रास रूट लेवल तक फार्मर को बेटर प्राइस मिलती है, फार्मर को बेटर प्राइस मिलती है, बायर को बेटर प्राइस मिलती है, एफिशिएंट सिस्टम है, क्वालिटी वाइज डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो आपने बेचा है, दिस ऑल ऑन अ डॉक्यूमेंटेड प्लेटफॉर्म, रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है, SEC की SECP का जो रेगुलेटेड है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये इसमें आपने नेशनल फूड्स वाले तो वाज वन ऑफ द लिटरेट पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, बट जो फार्मर है उसको आपने कैसे इंक्लूड किया? हाउ डिड यू एजुकेट देम कि यार ये से तुम्हें ये फायदा है, एंड यू नो यू शुड कम इन, एंड हैव दे इन्वेस्टेड इन दिस?
देखें ये एक पायलट प्रोजेक्ट था और हम इसी प्रोजेक्ट को अब आगे लेके चलेंगे अगले साल, उसको फर्दर रिफाइन करेंगे। हमने इसमें बहुत सीखा भी है ऑब्वियसली, क्योंकि अब तक तो हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को इस तरीके से नहीं लेके आ रहे थे। फार्मर्स के पास हमें जाना पड़ा, उनको एजुकेट भी करना पड़ा, और हम समझते हैं अभी बहुत और एजुकेट करने की जरूरत है। How was the experience? Experience is tremendous. It's a wonderful experience. They want to learn. Are they open to it? That's the main thing. हमारा फार्मर भी, पाकिस्तान एज ए नेशन, हमारे लोग जो हैं बड़े प्रोग्रेसिव हैं। ये दे आर ऑलवेज विलिंग टू लर्न, दे आर ऑलवेज विलिंग टू अडॉप्ट न्यू एंड गुड थिंग्स। तो ये बड़ा अच्छा है, वो विलिंग थे। फार्मर जब आप बात करते हैं, सॉरी आप थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर एक जो ना एक सिस्टम है यहाँ पे, जब आप फार्मर की बात करते हैं, यू आर गोइंग इनटू द रिमोट एरियाज ऑफ पाकिस्तान, बी इट सिंध, बी इट पंजाब। नाउ व्हेन यू गो टू पंजाब इट गेट्स टफ। तो वहाँ पे उनका चौधरी सिस्टम और एक वटेरा सिस्टम जो है, दैट प्रोटेक्ट्स द एक्सेस टू दैट लेवल। तो वो आप लोगों ने कैसे, दैट्स माय क्वेश्चन बेसिकली, हाउ डिड यू ओवरकम दैट? नहीं देखिए, डिड यू फील दैट प्रॉब्लम? नहीं, हमें नहीं ऐसे छूली। देखें, कोई भी सोल्यूशन आप लेके आएंगे, टू मी ऑल दो सोल्यूशंस व्हिच आर विन विन फॉर एवरीवन वर्क्स। सो आपको हर किसी के लिए उसके अंदर कोई एडवांटेज नजर आना चाहिए। तो अगर कॉर्पोरेट बायर आ रहा है तो उसको ये नजर आता है कि मुझे एक अच्छी क्वालिटी, समझ आ गई, वो तो क्लियर है। बट फार्मर साइड की फार्मर को ये एडवांटेज है कि उसकी वो प्रोडक्ट जो पहले उसको भी अपनी क्वालिटी नहीं पता थी और वो किसी भी प्राइस पे बेच देता था, अब उसको एक अच्छी प्राइस, एक अच्छा। दूसरा हमने ये किया कि उसके अंदर फार्मर को इमीडिएटली पेमेंट मिल जाती है। अच्छा, पेमेंट हमने, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इट। तो जैसे उसने बेचा उसको, यस, सो बेटर प्राइस, इमीडिएट, दैट्स द ड्राइवर। ठीक। अच्छा, ये जो बिजनेस है कमोडिटीज़ का, इट इज़ कंसिडर्ड जनरली एंड एज अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव इज मोर रिस्की बिकॉज इट्स वर्क मोर ऑन मार्जिन्स, ठीक है ना? तो हाउ डू यू लाइक, आप कैसे लोगों को बताते हैं कि यार instead of going to a investment into a bond or a stock, why would you invest into, अभी तो आप stabilize होके अभी तो आपको grow कर रहे हैं, but going forward inshallah, how would you convince an investor कि instead of going there, invest some portion and diversify your portfolio इधर लगा के भी? अच्छा देखिए, इसकी ज़्यादा है, ठीक है। इसकी देखिए दो सेपरेट मार्केट्स हैं। एक तो ये इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की मार्केट है। नाउ इसमें अगर आप एज एन इन्वेस्टर जाते हैं तो आप गोल्ड अगर ख़रीद रहे हैं तो आपका फिर एक व्यू होना पड़ेगा कि भाई what do I see gold to be going, और वो ग्लोबल सिनेरियोज पे मूव करता है, ठीक है जी। तो रिस्की ज़रूर है, मगर कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्की अगर आप उसके बारे में फुली इन्फॉर्म नहीं है तो फुल लेवरेज है। तो दिस गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। देखें, रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली। देखें इसमें जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स का जो एरिया है उसके अंदर हेजिंग विच एक्चुअली रिड्यूसेस योर रिस्क। सो व्हाट यू आर डूइंग विद द प्रोडक्ट will tell you whether you taking a risky position or you're trying to curtail your risk. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर क्रूड है तो उसके अंदर रिफाइनरीज हैं या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, एयरलाइंस हैं, दे कैन ऑल कम एंड हेज देमसेल्व्स अगेंस्ट द प्राइस वॉलेटिलिटी रिस्क अगेंस्ट द क्रूड। देखिए, ये तो दो एंड्स हो गए ना, एक तो प्रोड्यूसर हो गया और एक कंज्यूमर हो गया। जैसे अगर एयरलाइन की हम बात करते हैं तो वन इक्वेशन इज द ऑयल एक्सपोर्ट, लाइक ऑयल मार्केटिंग, ऑयल एक्सपोर्टर्स, एक एयरलाइंस हो गई जो कि हेज करते हैं। बट बीच में स्पेकुलेटर्स और आर्बिट्रेज जो वाले लोग हैं, दोज आर द पीपल हु आर द रियल इन्वेस्टर वाला पार्ट वहाँ से आता है, वो दोज टू आर हेजर्स बेसिकली। बट बीच में जो दो हैं, ये जो आपके स्पेकुलेटर्स हैं, जैसे मेरे जैसा बंदा, आई एम नॉट ऑन दोज टू एंड्स, आई एम इन द मिडल where I would like to speculate and make some money. तो उसको कैसे आप कन्विंस करते हैं कि instead of going there, invest here? देखिए, बात है कि अगर if you are a speculator and you come into a product like crude oil, then you must be very very informed. अगर आपको उसकी अच्छा, okay. तो देखिए, is that kind of information being disseminated here? Because stock exchange में भी अगर हम देखते हैं अभी यहाँ पे, तो इतनी information wise it's not very much open. नजर वो is in fact held back a lot. ज़्यादा अपने पास रखी जाता है कि बाद में what I'm trying to say, कि उसको रोक के रखते हैं, फिर एकदम से उसको सेलिंग करा के एक ब्रोकरेज या एक कंपनी का फायदा हो जाता है। तो इसमें फिर अगेन ये वाले जो, मतलब मैं इसलिए ये चीज़ हाईलाइट करना चाहता कि आप जो इस वक्त अवेयरनेस की कैंपेन में है या यूर एट अ लेवल वेयर यू ट्राइंग टू क्रिएट द अवेयरनेस, तो ये चीज़ें आई थिंक दैट वुड बी वन थिंग व्हिच यू शुड बी थिंकिंग ऑफ कि कैसे आप कवर अप कर सकेंगे। देखिए, इन कमोडिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन, ये लोकल कमोडिटीज़ नहीं है तो इसकी लोकल इन्फॉर्मेशन नहीं है। दिस इन्फॉर्मेशन आज आपको नेट के ऊपर पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्रूड के बारे में आप जितनी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, गोल्ड के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन लेना, करेंसी सिमिलर हुए अगर आप लेना चाहें तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होती है। हमने अलबत्ता एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई हुई है एक्सचेंज के ऊपर, और हम उसको टेलीकॉम कंपनीज़ के थ्रू मार्केट करना चाह रहे हैं, और वो हमारा इन प्रोसेस है। वो हमने गोल्ड के रेफरेंस से एक सेवर्स के लिए प्रोडक्ट बनाई है विच इज़ मिली तोला गोल्ड,
और उसमें हम सेवर्स को ये एक इन्वेस्टर ये कर सकता है कि 50 रुपीज़ के मल्टीपल में जितना फिजिकल गोल्ड लेना चाहे ले सकता है। मगर आज इस प्रोडक्ट से पहले अगर किसी को गोल्ड लेने का ख्याल अगर मेरे जैसे आदमी को आता था तो सोचता था जेब में कोई 40-50 हज़ार रुपये होंगे तो फिर ही जाके कोई छोटा मोटा गोल्ड कम से कम इतने पैसे तो हों जेब में। मगर ये तो 50 रुपीज़ के मल्टीपल में आप घर बैठे अपने मोबाइल से आप गोल्ड खरीद सकोगे और फिजिकल गोल्ड होगा। वो ये बात सही है कि उसको हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे आपको अंटिल यू गेट टू अ सर्टेन क्वांटिटी, क्योंकि 50 रुपये का तो बहुत छोटी क्वांटिटी। बट ये है कि आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सेवर्स की प्रोडक्ट है। हम समझते हैं कि मैं तो ये समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान इसकी पोटेंशियल मार्केट है। गुड प्रोडक्ट, बट आई थिंक फ्रॉम डिलीवरी पर्सपेक्टिव अगर मैं इसको देखता हूँ, डिलीवरी की शायद बात आई ना बीच में, जो उसकी सेलिंग और करके मे बी इट माइट नॉट लीड टू अ एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि इसमें जो कमोडिटीज मार्केट में इट इज़ वेरी रेयर दैट इट एक्चुअली लीड्स टू अ फिजिकल डिलीवरी। यू नो जनरली बीच में ही जो है इसकी, क्योंकि थोड़ा सा ये भी बताइएगा हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, इसकी जो ट्रेडिंग है, ताकि मुझे तो थोड़ा सा आइडिया, बट आप भी मे बी यू कैन थोड़ा सा। राइट, स्टॉक्स तो देखें, अगर आपने इफ यू बाय स्टॉक्स देन यू कैन कीप हिम फॉर व्हाटएवर टाइम पीरियड यू वांट टू कीप हिम। मगर यहाँ आप फ्यूचर में किसी मंथ में अगर पोजीशन लेते हो तो उसकी एक सर्टेन एक्सपायरी डेट भी होगी। और उस व्हेन यू से पोजीशन इट मींस कि आपने कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में खरीदा है जिसमें एक डिलीवरी टाइम, इसमें एक प्री सेट प्राइस, थोड़ा सा वो डिटेल में जरा बताता है कि लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मोस्टली, ठीक है। तो अगर आपने गोल्ड की में लेट्स से परचेज किया है अप्रैल में, गोल्ड ले लिया आपने, तो अप्रैल की उस कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट भी होगी। और जो एक्सपायरी डेट पे लेट्स से टेक एन एग्जांपल, जैसे दिसंबर की एक्सपायरी नहीं, अप्रैल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो अप्रैल की लेट्स से 15 अप्रैल को उसको एक्सपायर हो जाना है। अप्रैल की एक्सपायरी डेट है जी, ठीक है, ओके। तो आप वो 15 अप्रैल को जो भी गोल्ड का रेट होगा और जिस रेट पे आपने स्पॉट प्राइस होगी, स्पॉट प्राइस के जी, उस वक्त जो इंटरनेशनल प्राइस आ रही होती है, ये दिस प्राइस का गोज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, सेम प्राइस होती है। तो उस आपने एक प्राइस पे खरीदा था उसको, और जो एक्सपायरी डेट के वक्त प्राइस है, अगर आपने उससे पहले खुद ही किसी टाइम पे बेच के डिफरेंस नहीं ले लिया है तो एक्सपायरी डेट पे उस प्राइस पे स्पॉट प्राइस आपको वो मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा जी, एंड दैट गोज इनटू योर अकाउंट ऑटोमेटिकली, दैट गोज थ्रू अ ब्रोकर एंड यू हैव टू वर्क थ्रू अ ब्रोकर या इंडिविजुअली भी, जैसे आपका तो इट्स वेरी ऑटोमेटेड आई हैव हर्ड, तो उसमें खुद भी आप कर सकते हैं, यू हैव टू हैव अ ब्रोकर इन दिस। इसमें खासा फ्लेक्सिबिलिटी है, मगर देखिए मॉडल वही है जो स्टॉक एक्सचेंज का मॉडल है, उसी तरह का मॉडल है कि आपका एक ब्रोकर होगा, उसके बाद आप अकाउंट खोलेंगे। ये अलग बात है कि हमारा एक्सचेंज क्योंकि टोटली वेब बेस्ड है और आप कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर लेते हो, तो वो उसमें मोबाइल पोर्टल वो मोबाइल पोर्टल, तो आप आराम से आपको आईडी पासवर्ड ब्रोकर इशू कर देते हैं, आप खुद बैठ के ट्रेड कर सकते हो और आपके मार्जिन वगैरह जो है उसके हिसाब से आप जो पोजीशन लेना चाहे वो ले सकते हैं। और जितना मार्जिन होगा उसके हिसाब से आप पोजीशन ले लेंगे। So you know you have that kind of broker, if I'm working with a broker और मैंने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो ऑन डेली बेसिस वो सेटल होता है क्या? हाउ डज इट वर्क? लाइक अगर जो भी कमी या बढ़ाव आता है उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, तो ऑटोमेटिकली माय अकाउंट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एज पर द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द स्पॉट प्राइस वैल्यू। जी, आपके जो मार्जिन हैं उसके हिसाब से अगर मार्क टू मार्केट दिन में 2 दफ़ा बल्कि हम करते हैं, और मार्क टू मार्केट होगा, वो ऑटोमेटिकली आपको उस वक्त बता देगा कि या तो आपको मार्जिन कॉल आ जाएगी कि आपका मार्जिन कम हो गया है, मजीद मार्जिन जमा करा दीजिए, या अगर एक्सेस है तो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ओके। जी, मार्जिन कॉल, तो आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट, देयर इज अ मूवी कॉल्ड मार्जिन कॉल एज वेल। आई हैवंट सीन इट, समबडी वाज, इट वाज अ वेरी गुड मूवी अगेन, बट एक और मूवी है द बिग शॉट, आई डोंट नो आपने वो भी देखी नहीं, मैं दोनों ये तो यू मस्ट वॉच दोस टू मूवीज। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि द होल वर्ल्ड नोज अबाउट दिस मूवीज, और उसमें बड़े एनलाइटनिंग फैक्ट्स हैं अबाउट द स्टॉक मार्केट्स ऑफ द यूएस, द हेजिंग फंड्स एंड द जो उनकी जो हाउसिंग मार्केट्स के जो सारा जो डाउन टर्न आया था, जो कोलैप्स हुआ था, दे हैव शोन दैट। मगर कमिंग बैक टू दिस पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, सर ये जो शॉर्ट सेलिंग और बाइंग, ये लॉन्ग, थोड़ा सा ये डिफाइन करें कि मतलब व्हाट डज दीज टर्म्स दे मीन, कि लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है? स्टॉक की तरह अगर आपने अगर आपने कोई चीज़ बेची है तो आपने शॉर्ट किया, और कोई चीज़ खरीदी है तो वही सेम ठीक है, सेम थिंग अप्लाई है सर, ठीक है, ऑलराइट, ओके। अच्छा, ये गोइंग फॉरवर्ड जैसे आप कहते हैं कि डेरिवेटिव्स और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी, तो व्हाट आर योर प्लान्स, लाइक व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट डू यू वांट टू ब्रिंग इन गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर? देखें, अभी इसके ऊपर हमें थोड़ा काम करना है। PIB के फ्यूचर्स हो सकते हैं, टी बिल के फ्यूचर्स हो सकते हैं,
बट अभी हमें थोड़ा सा इसके ऊपर इस सेंस में भी काम करना है कि वी आर ट्राइंग टू कन्विंस द सेंट्रल बैंक राइट नाउ कि आप भी इसके अंदर बैंक्स को भी पार्टिसिपेट करने की इजाज़त दें, वो भी पार्टिसिपेट करें कि हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। तो राइट नाउ हमारा फोकस, फर्स्ट स्टेप हमारा अचीव करने के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दैट इज़ हमने अपना फोकस इस वक्त जो है वो एग्री प्रोडक्ट्स की तरफ मोड़ा हुआ है, क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान और पाकिस्तानी इकॉनमी के ऊपर है। और जैसे कि आपने अपने सवाल में भी पूछा कि कॉटन एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, उसको आना चाहिए हमारे पास, और हम हमारी इनिशियली केसी ऐसी कुछ इस पर डिस्कशन भी हुई थी, बड़ी पॉजिटिव डिस्कशन हुई थी। हम अभी थोड़ा सा हम उसके बाद मुख्तलिफ दूसरी चीज़ों में उलझ गए, दोबारा से हम उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, और हमारा इरादा है कि कॉटन के ऊपर फुल फोर्स के साथ एग्रेसिवली काम किया जाए और जल्दी से जल्दी कॉटन लोकल प्रोड्यूस की बात जी। अच्छा, जब लोकल प्रोड्यूस भी आ जाएगा एंड यू विल हैव द इंटरनेशनल कॉटन कमोडिटी एज द लिस्टेड प्रोडक्ट एज वेल, तो हाउ विल दैट वर्क टुगेदर? लाइक किसी भी एक्सचेंज में, कमोडिटीज एक्सचेंज में, एक लोकल प्रोड्यूस इंटरनेशनल, सो हाउ इज द प्राइसिंग और व्हाट इज द इन्वेस्टर सेंटिमेंट देन? क्या किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, काम तो हमारे लोकल कॉटन में ज़्यादा होगा, और आज भी इंटरनेशनल कॉटन में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। वो एक रेफरेंस बेंचमार्क प्राइस बन जाएगी कि हमारी प्राइसेस उसके साथ मैच कर ही रही होंगी। ऑब्वियसली ये तो मार्केट आर्बिट्राज जो फोर्सेज हैं वो उसको मर्ज कर देती हैं दोनों प्राइसेस को, मगर काम हमारा लोकल में होगा। अच्छा, आर्बिट्राज जो है पाकिस्तान में, do you see that happening in Pakistan as well, or is it not a big factor in Pakistan in commodities market? नहीं, कमोडिटीज़ में तो ऐसा सच अभी इस तरह का नहीं है। ओके, अच्छा, ये जो आपका मैं पूछ रहा था कि जैसे जब गोइंग फॉरवर्ड व्हेन यू गो इनटू दिस एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स एज वेल, और जब जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे जब, तो what is your plan of expansion, like, you know, awareness campaign, like लोग मतलब farmer level पे, मतलब how do you integrate the whole equation then, you know, what is your plan for that? देखें, इसमें ये खासा मेहनत तलब काम है और बहुत काम करने की ज़रूरत है। When you bring agri products, you need to bring that in. आप किसी को बाहर, पाकिस्तान से बाहर ये बताते हैं कि you have a country of 200 million plus population, they get amazed कि what kind of a market, you know, you can cultivate out of this, and this is absolutely correct. इसके लिए देखें मुख्तलिफ चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो हम ये कर रहे हैं कि we are opening branches some इंशाल्लाह within next few months। अभी सिर्फ एक ही कराची, अभी सिर्फ कराची में हमारी प्रेजेंस है। हम अपनी प्रेजेंस को लाहौर, इस्लामाबाद में इमीडिएटली लेके जा रहे हैं, और कमिंग ईयर्स में हम इनको बाकी जो बड़े शहर हैं मुल्क के उसके अंदर भी ज़रूर जाएंगे। बड़े शहर भी क्या, छोटे शहरों में भी ज़रूर जाएंगे, क्योंकि स्पेशली पंजाब में क्योंकि एग्री सारी प्रोड्यूस बहुत मेजर प्रोड्यूसर है, तो हमें वहाँ एक अच्छी प्रेजेंस रखनी पड़ेगी। फिर हमें रोड शोज़ भी करने हैं, हमें फार्मर लेवल के रोड शोज़ करने हैं, जाके लोग फार्मर से मिलना है, उनसे लर्न करना है, उनके प्रॉब्लम्स देखने हैं। तो हम ये जो रेड चिली का भी हम आपको प्रोजेक्ट बता रहे थे, हम इसको एक मॉडल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, ताकि Have you built the team for all of that? It's a huge task that we're talking about. I mean, I can imagine how huge it is, because मैं ऐसे काम करता रहा हूँ, not at this commodities level, but एक awareness campaign, you know, at such a 200 million people की जो वो आसान काम नहीं होता। Do you have the team ready? Do you have the plan ready? Strategy there? Do you have the resources, financial and manpower available for that? सबसे बड़ी बात है कि एक तो ये विजन होना चाहिए क्या करना है। तो इनिशियली इस एक्सचेंज को SEC ने एक बड़ी सपोर्टर पैटर्नेज है, उन्होंने बड़े क्लियरली अपना विजन हमें बता दिया है कि इस तरीके से जो है हमें एग्री प्रोडक्ट्स को लेके आगे चलना है और किस तरीके से हमें इसको फैलाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है। अभी ये रेड चिली के भी केस में अगर आप देखें तो व्हाट वी हैव डन इज कि वी मेड पार्टनर्स। सो हमने वेयर हाउसिंग के लिए एजिलिटी को यूज़ किया, हमने SGS को क्वालिटी की यूज़ किया। सो यू नो you might outsource the awareness part to some other अच्छा नहीं, हम खुद भी करेंगे, and but you can use the सर थोड़ा सा ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। We'll come back and discuss the same thing again. Nazim, we'll take a short break and come back and continue our discussion from here. Thank you. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग ब्रेक से आने से पहले बात कर रहे थे अबाउट हाउ दे विल क्रिएट द अवेयरनेस फॉर व्हेन गोइंग इनटू द एग्री प्रोडक्ट्स। सर प्लीज, आप बताए थे कि यू हैव अ मैसिव जॉब एट हैंड। सो
हम जल्द इंशाल्लाह एक कॉन्फ्रेंस भी बड़ी करेंगे नेशनल लेवल पे, जिसके अंदर जस्ट टू ब्रिंग एवरीबडी ऑन बोर्ड, ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन द सेम पेज। देखें ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको और इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो सेंट्रल बैंक की सपोर्ट की ज़रूरत है, टैक्स अथॉरिटीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं इन कमोडिटी टैक्स इज अ गुड पॉइंट। आई मीन हाउ इज द टैक्सेशन स्ट्रक्चर फॉर द कमोडिटी ट्रेड? क्या मतलब अभी क्या करंट क्या सिचुएशन है? अब कैपिटल गेन्स इस पे भी लागू होता है क्या? हाउ डज इट वर्क? देखिए कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जैसे फिजिकल डिलीवरी के ऊपर एक विदहोल्डिंग टैक्स लगता है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में लोगों को आने के लिए। उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। वी टॉकिंग टू FBR ऑल्सो एंड ऑल द रेलिवेंट बॉडीज़ कि किस तरीके से इसको मैनेज करना है। तो यस, उसका भी एक इम्पैक्ट है। देखें, इनिशियल हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आएँ ताकि डॉक्यूमेंटेशन हो, इंक्लूजन हो सबका। एंड मे बी उस वक्त अगर हमें इनिशियली कुछ टैक्स ब्रेक्स देने भी पड़ते हैं इस सेक्टर में, तो बिल्कुल देने चाहिए। क्योंकि पहली बात तो ये कि ग्रास रूट लेवल तक इसका बेनिफिट जा रहा है, और दूसरी बात ये कि आज अगर हम ये टैक्स ब्रेक दे के सबको डॉक्यूमेंटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आएंगे, रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आएंगे, तो कल हमारे लिए इससे टैक्स लेना आसान हो जाएगा। वो डबल एज सोर्ड वाली बात है, वो इस वजह से शायद ना भी आए इसके अंदर, बिकॉज बोलेंगे डॉक्यूमेंट हो गए हम आके तो फिर फंस जाएंगे। नहीं सर, दैट्स अगेन वो कैच सिचुएशन आई वुड से। बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी मार्केट है। आई एम श्योर कि सर्टेन पीपल वुड फील दैट वे आल्सो, मगर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वुड वांट टू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर गोल्ड इंडस्ट्री है, हमारी गोल्ड इंडस्ट्री जो है वो दे लुकिंग फॉर सर्टेन इंसेंटिव लाइक दैट आल्सो कि वो प्लेटफॉर्म पे आ जाए। मैं समझता हूँ कि हमें इसको देखना चाहिए। अच्छा, वो चाह रहे हैं, रेगुलेट होना चाह रहे हैं वो इवेंचुअली देखें सबको रेगुलेट होना पड़ेगा और होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, हमारे दुबई में की बड़ी गोल्ड मार्केट है, हम उससे बेहतर compete कर सकते हैं उसके साथ अगर हम थोड़ा, और उससे जॉब क्रिएशन होती है, उससे हमारा कारीगर जो है वहाँ के कारीगर से बहुत बेहतर, बल्कि हमारे ही कारीगर वहाँ बैठ के काम करते हैं। They can all come back, they can all if they find it lucrative, why would they not come back? बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे अच्छा टैलेंट है हमारे पास। तो एक पूरी इंडस्ट्री है जो कि जिसको इस तरीके से देखा जा सकता है। और बहुत पुरानी इंडस्ट्री है हमारी, जो ज्वेलरी ट्रेड हमारा तो बड़ा पुराना एक राइट। अच्छा, ये इकोनॉमी वाइज अगर हम देखें तो बाय नॉट हैविंग अ प्रॉपर mercantile exchange in Pakistan vis-a-vis this agri-based products, हमें क्या चीज़ मिस आउट की है अभी तक, और अगर ये हो जाएगा तो हमें क्या फ़ायदा हो सकता है इसमें? देखिए, इसमें ये जो हमने टैक्सेशन और बाकी सारे रेफरेंस से बात की वो तो अपनी जगह है, मगर हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वेस्टेज है। बेसिक क्रॉप्स में, ग्रेन्स में भी, पेरिशेबल में तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज है। ये सारी वेस्टेज कैन बी हैंडल्ड और ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगी आपकी GDP पे। तो ये सारी एफिशिएंसी भी आएगी, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट भी होगी, वेस्टेज भी कम होगा। तो the advantages are tremendous for the country. बट इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए देन अगेन यू विल हैव टू नीड some good partners, मुझे पाकिस्तान में मौजूद है, ऐसी बात नहीं है। बट द इंफ्रास्ट्रक्चर आई थिंक फॉर ईच कमोडिटी, अभी तो हम सिर्फ एक कॉटन की बात कर रहे हैं, देन इफ व्हेन इंशाल्लाह इट ग्रोज देन यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज एवरी कमोडिटी हैज इट्स ओन वेज ऑफ हैंडलिंग इट, और पेरिशेबल जो उसका जो नेचर है या साइकिल है वो फ़र्क होता है। तो अगेन यू नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन दिस। आई थिंक बिल्कुल सही, गवर्नमेंट को बहुत जोर, जो मैं देख सकता हूँ कि वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे बगैर आप अकेले कुछ नहीं कर सकेंगे। तो गवर्नमेंट का इसमें सर क्या टेक है? आई मीन हाउ डू दे लुक एट इट नाउ? नहीं, देखें, गवर्नमेंट खासा इंटरेस्ट ले रही है मर्केंटाइल एक्सचेंज में, और लेटली ज़रा ये थोड़ा सा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जब मर्जर हुआ है तो देयर 2 exchanges इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान। तो आप लोग भी अब जरा नजर आने लगे इन लोगों को। और गवर्नमेंट का खासा इंटरेस्ट है इसके अंदर। गवर्नमेंट वांट्स के ग्रास रूट लेवल पे लोगों को सपोर्ट मिले। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बड़ा इसमें इंटरेस्ट ले रही है, एंड राइटली सो, और हमारी उनसे बातचीत भी हुई है कुछ, और वी लुकिंग वेरी encouraged by their response. And what kind of response do they have? I mean, are they saying that they will help you in terms of monetary ways, or in terms of subsidies, or in terms of taxation reforms, या कुछ बात शुरू हुई है या अभी मतलब it's at a very infancy, a very initial stage? लेकिन जो आपको बात समझने की जरूरत है ना, वो ये है कि एक्सचेंज एज अ प्लेटफॉर्म तो आज भी अवेलेबल है, वो तो है, ठीक है ना। तो वी नीड टू वर्क ऑन द डाउनस्ट्रीम, पेरिफेरल्स और नीचे हमें काम करना है। तो बेसिकली उनसे बात यही हो रही है कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज किया जाए, हु शुड टेक द लीड रोल हेयर,
वेयर हाउसिंग किस तरीके से ऑर्गेनाइज की जाए। और जैसे आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि हर प्रोडक्ट जो है वो इट्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए आपको डिफरेंट वेयर हाउसिंग रिक्वायर्ड है। स्टोरेज, यू नीड अ ह्यूज स्टोरेज फैसिलिटी और समथिंग, मीट स्पेशली अगर आप मीट चाहते हैं, इसके लाइव स्टॉक में जाते हैं, देन यू नीड अ ह्यूज स्टोरेज फैसिलिटी एज वेल। और वो भी एक स्पेशलाइज्ड किस्म की स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए होगी, जिसकी वजह से वी आर मिसिंग आउट लॉट ऑफ ऑन एक्सपोर्ट्स एज वेल। वी आर द बिग वन ऑफ द बिगेस्ट मीट प्रोड्यूसर्स, but still, you know, we are missing out a lot on exports on that. आप देखें रेड चिली का एग्जांपल आपको देता हूँ वंस अगेन। रेड चिली हम यूरोप में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, okay, बिकॉज वो एक सर्टेन क्वालिटी मांगते हैं और वो क्वालिटी मार्केट में ऐसे रेडिली अवेलेबल नहीं थी। अब जो हमने ये कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट किए हैं ये एक्सेप्टेबल हैं यूरोप में। एक्सेलेंट। और बल्कि हमारी दुबई में भी आई रिमेंबर उनके एक्सचेंज में बात हो रही थी, दे शोड लॉट ऑफ इंटरेस्ट कि अच्छा आप अगर ये लिस्ट कर रहे हैं तो यू नो मे बी आवर ट्रेडर्स कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम योर एक्सचेंज एंड एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा। और हमारे लोकल जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो यूरोप में जो पहले उनको मार्केट में एंट्री नहीं मिल रही थी वो रेड चिली में एंट्री ले सकते। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस टू अंडरस्टैंड नाउ। तो मुझे भी ना क्लैरिटी से, तो उसमें होगा कि रेड चिली के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आपने लिस्ट कर दिए, ठीक है, एज एन एक्सपोर्टर मैं कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेता हूँ, देन हाउ डज इट हेल्प मी एक्सपोर्ट इट, लाइक हाउ डज इट वर्क? कि मैं फिजिकल डिलीवरी ले लूँगा? आप फिजिकल डिलीवरी ले लेंगे। आप जब कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं आपके फाइनेंशियल टर्म्स आप पूरे कर देते हैं, आपको डिलीवरी हो जाती है, एक्सचेंज ये गारंटी करता है। डिलीवरी आप जहाँ कह रहे हैं वहाँ पे हो जाएगी, लेट्स से पोर्ट पे आपको डिलीवरी हो गई, वो पोर्ट से आपने एक्सपोर्ट कर दिया। एंड क्वालिटी वाइज यू आर 100% श्योर दैट दिस इज द क्वालिटी व्हिच माय इंपोर्टर नीड्स, आई एम प्रोवाइडिंग दैट क्वालिटी। यही एडवांटेज है एक्सचेंज का कि एक्सचेंज ये गारंटी कर रहा है कि यू गेट दिस। सो अदर देन मेकिंग मनी ऑन द सेलिंग, you can also be utilizing it as a quality standard as well. बिल्कुल। And delivery surety as well. जी। Okay. तो अब delivery surety के लिए जरूरी है you should have good suppliers, you know, in line with you. तो उसके लिए भी फिर आप, तो do you have red chili के suppliers? आपने बात कर ली हुई है लोगों से या क्या? How does it work? The supply chain is also very important there. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए इनिशियली पायलट प्रोजेक्ट था, अब ये तो मुझे समझ आ रही है बढ़ते चल, बिकॉज़ द मोर आई टॉक टू यू द मोर एंगल्स आई एम लुकिंग एट इट। अब नेक्स्ट ईयर तो हम अगर इस साल 600 टन सिर्फ किया है तो अगले साल तो हम 6000 टन या प्लस देख रहे हैं। सो ये आहिस्ता आहिस्ता ही ग्रो करेगा। व्हेन यू गो एंड एजुकेट द फार्मर एंड उनको सप्लाई के लिए कन्विंस करते हैं कि भाई आपको हमारे पास सप्लाई करने में क्या एडवांटेजेस हैं, अगर उनकी कुछ कबाहतें हैं तो उनको दूर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप हमारे वेयर हाउस पे आते हो, आप फार्मर को, फॉर एग्जांपल हमने ये सीखा इससे कि फार्मर हमारे वेयर हाउस पे आता है और वो वहाँ पे उसको ये डर होता है कि यार अगर ये एक्सेप्ट नहीं हुई तो मुझे ये वापस लेके जाना पड़ेगा। अच्छा। तो मुझे कॉस्ट आएगी इसकी। तो उसके लिए फिर हमने कहा कि हम तुम्हारे फार्म पे ही आके इसको टेस्ट करके तुम्हें, अच्छा वहीं से, सो यू नीड टू डू थिंग्स लाइक दैट, यू नीड टू लर्न विद, इजी फॉर देम, एग्जैक्टली लर्न विद इट एंड यू नो मेक इट इजी। हमारा जो अल्टीमेट गोल है ना, और वो ये है कि किसी भी फार्मर के पास चॉइसेस होनी चाहिए। होता क्या है कि हमारा फार्मर जब मंडी में जाता है तो उस वक्त वो मजबूर हो जाता है उस प्राइस के ऊपर अपनी प्रोड्यूस को सेल करने के लिए, क्योंकि वो उसको वापस लेके जाना उसके पास नहीं। हम ये चाहते हैं कि ये ऑप्शन हो हमारे फार्मर के पास कि जब वो वहाँ जाए तो उसके पास 2-3 ऑप्शन हो। एक तो ऑप्शन ये हो उसके पास कि वो अगर स्पॉट की प्राइस उसको समझ आती है और वो समझता है कि फेयर प्राइस मुझे मिल रही है तो वो बेच सके वहाँ पे, एफिशिएंट प्राइस मिले उसको, और उसकी प्राइस डिस्कवरी भी उसको एग्जैक्टली पता होगी क्या प्राइसेस चल रही हैं आज, ये इन्फॉर्मेशन उसके पास हो। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर उसको ये फील होता है कि इस वक्त प्राइस अच्छी नहीं है एंड आई शुड वेट, तो वेयर हाउस में उसको स्टोर करने की उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। you charge him something for that या उसमें क्या? There is going to be a charge कमर्शियल वायबिलिटी के लिए, मगर उसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, और मे बी उसको थोड़ा सब्सिडाइज भी करना पड़े फार्मर के रेफरेंस। मगर उसके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो वहाँ रखवा सके और रखवा के एक रिसीट इशू करवा ले। वो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल गया फिर एक रिसीट मिल गई उसको कि ये मेरी रिसीट, और इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट अ फिक्स्ड प्राइस नाउ देन। नाउ जब ये वाला जो पॉइंट आ गया, नहीं अभी तक तो रिसीट उसको इशू है, उस रिसीट पे वो ये कर सकता है कि जाके किसी बैंक को देके उसके अगेंस्ट फाइनेंसिंग ले सकता है। वो कोलैटरल बना के उसको अगर इमीडिएट पैसे की जरूरत है सोइंग के लिए, अगली क्रॉप के लिए, तो वो उसके पास मिल सकता है। तीसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो उसको फ्यूचर्स में बेच दे एक्सचेंज के ऊपर, और वो अपना हाथ साफ कर दे, ठीक है ये मेरा नहीं है, एंड देन जनवरी की प्राइस मुझे शूट नहीं की, मार्च की मुझे शूट की, मैंने बेच दिया अपना माल मार्च में, वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, डिलीवरी भी हो जाएगी एंड एवरीथिंग इज, एंड ही हैज नथिंग टू डू विद इट। वो तो मार्च में, एंड ही गेट्स द मनी देन एंड देयर, उस मिल जाएगा उसको वहां पे। जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसने बेच दिया, वो मतलब व्हेन ही टेक्स दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन मार्च,
लेट्स से वी आर सिटिंग इन जनवरी, अगर वो मार्च से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो ही गेट्स द मनी, और क्या मतलब वो, या फिर उस पर वो मतलब ही कैन कीप इट, या उसी वक्त कर सकता है, ये भी ऑप्शन है उसके पास, या वो रख के उसको देख सकता है कि कब ऊपर नीचे जाता नहीं, है? इसमें ये है कि पैसे तो जब भी मिलेंगे जब डिलीवरी होगी। अच्छा, ओके। तो नहीं, बट व्हाट इफ ही डिसाइड्स टू, जो कॉन्ट्रैक्ट उसने लिया है, व्हाट इफ ही डिसाइड्स टू सेल इट इन नेक्स्ट 2 days, वो ठीक है, वो कहता है मैं वो बेच देता हूँ मैं कॉन्ट्रैक्ट, हाँ तो वो ठीक है फिर। and then he sells it on, he trades it, rather not selling, he trades it on the commodities exchange, तो वो मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब हाउ डज दैट वर्क, या वो उस वक्त उसको ब्रोकर से अकाउंट खुलाना पड़ेगा अपना भी, क्या मतलब? देखें, ब्रोकर आपको जब भी एक्सचेंज के ऊपर काम करेंगे आपको ब्रोकर, तो ये फार्मर को भी करना पड़ेगा? फार्मर अभी भी जो फार्मर्स हैं उनको किसी न किसी फार्म में ब्रोकर के साथ रजिस्टर तो होना पड़ा है। अगर वो तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते मगर वो उनको फिर हम हेल्प कर रहे हैं। हम फिर जा रहे हैं उनके पास, उनको एजुकेट कर रहे हैं। हमारे ब्रोकर जो हैं, इस दफ़ा आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ ने इसमें हमें बहुत सपोर्ट किया है, कमोडिटीज़ ने। आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के SN मेहनती चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने बल्कि जाके ख़ुद भी जाके विजिट किया वहाँ पे, और जाके और जी बिल्कुल, और काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया हमें इसके ऊपर। तो इसमें इन लोगों को भी एक पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा, जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं। जो ब्रोकरेज हाउस, ठीक है, ओके, सही। तो बेसिकली इट्स बेसिकली प्रोटेक्टिंग a farmer in a lot of ways. So I think it's good they properly अगर उनको communicate करते तो उनको अच्छा लगेगा, and they would want to come into this bracket. इसको प्रोटेक्ट भी करना है और इनको एम्पावर भी करना है, इनको प्रॉस्पेरिटी भी इनके लिए इसके अंदर है। तो ये इन फार्मर्स को, अच्छा खुदा ना करे, मतलब अगर उसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और कुछ हो जाता है, because again one part of this commodities is it's very highly unpredictable, because it's a lot to be connected to natural disasters, खुदा ना करे, man-made disasters. आपका warehouse जो है कुछ हो जाता है, then what happens? How then he loses money and everything, what happens? अच्छा, warehouse को अगर itself कुछ हो उसके लिए तो insured होगा खर्चा, इंश्योरेंसेस वगैरह से, but otherwise I mean there's a chance of losing money as well. But there's a downside to it. I mean, it is a risky business in terms of both the ways. नहीं, ये देखें, अगर आप स्पेकुलेटिव टाइप बिजनेस में हैं देन तो इट्स वेरी रिस्की, मगर इफ़ यू आर ऑन डिलीवरी बिजनेस और ये एग्री की साइड की जो हम बात करें, इसमें यू आर प्रीटी मच सिक्योर। अच्छा, ओके, ठीक है, मतलब उसने अगर जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी डिलीवरी पर उसको पैसे उसको मिल जाएंगे। उसने तो देखें उसके पास तो प्रोडक्ट है, उसने फ्यूचर में किसी प्राइस पे बेच दिए, ठीक है, उसको तो वो प्राइस चाहिए, जब भी डिलीवरी होगी वो प्राइस उसको मिल जाएगी, बिल्कुल। एंड ही इज गारंटीड टू हिम दैट ही विल गेट दैट प्राइस इन व्हेनेवर द टर्म एंड्स, ही विल गेट डिलीवरी हुई प्राइस मिल गई उसको। एक्सचेंज गारंटी है इसके, एक्सचेंज गारंटी, ये तो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे बेचा है तो एक्सचेंज गारंटी कर रहा है। ठीक, एक्सीलेंट, ओके। आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो हमने काफ़ी कवर कर लिया, बट नाउ व्हाट कम्स आउट इज दैट कि जो हमारी जो अभी जो करंटली मैं देखा जो वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड मैं देख रहा था, मैं उसके बारे में रिसर्च कर रहा था कि 3% फिजिकल डिलीवरी एक्चुअली हैपन्स, रेस्ट इज लाइक जनरली ट्रेडिंग। पाकिस्तान में क्या ट्रेंड है? हाउ इज इट वर्किंग राइट नाउ? जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें क्या नजर आता है? इज इट द सेम ट्रेंड? मोर और लेस यही होगा, क्योंकि देखें अभी तो इंटरनेशनल कमोडिटीज ही ज़्यादा ट्रेड हो रही हैं। तो ये तो अभी हमने एक आधी पायलट प्रोजेक्ट किया, तो उसमें गोल्ड इज डिलीवरेबल प्रोडक्ट, तो उसमें मेरे हिसाब से भी रेशो कुछ तकरीबन ऐसे ही 2 to 3%। अच्छा, ओके। एंड who are your like suppliers for this gold वाला जो डिलीवरी के लिए क्या करते हैं? Who have you worked with in this? अच्छा, इसमें and how has been the experience? हाँ जी, इसमें होता ये कि there is a market maker, okay, who is constantly giving you quotes, okay, on both sides, buying and sell दोनों to the exchange, okay, ठीक है। तो वो एक्सचेंज के पास एक प्राइस फीड आ रही होती है जो कि इंटरनेशनल प्राइस फीड है। अच्छा। उसके ऊपर मार्केट मेकर अपना बिड एंड ऑफर लगा के दे रहा होता है। तो अगर आप बेचते हो या खरीदते हो, मार्केट मेकर इज द काउंटर पार्टी फॉर यू। ओके, ओके। तो गोल्ड अगर आप खरीदो तो मार्केट मेकर जो है वो आपको डिलीवरी देता है, हमारी कस्टडी में होता है उसका गोल्ड पड़ा हुआ, पहले हमारे पास होता है, फिर वो बेचा जाता है। तो वो हमारे पास अपना गोल्ड रखवा देता है, और जैसे जैसे लोग खरीदते हैं, आप लोग सेफ वेयर हाउसेज या बैंक जो भी तरीके से आप उसको रखते होंगे, अपने जो भी, बिल्कुल उसको हम सेफ रखते हैं और साथ इंश्योर्ड भी। इंश्योर्ड प्लस आर यू यूजिंग एनी सिक्योरिटी एजेंसी एज वेल टू प्रोटेक्ट इट, और टू लॉजिस्टिक वाइज जब दे रहे होते हैं डिलीवरी या उस सप्लायर से आप मंगा रहे होते हैं डिलीवरी? तो आई थिंक दैट्स अगेन गुड क्वेश्चन। हम लोग एक्चुअली वहीं पे डिलीवरी लेते हैं मार्केट मेकर से, जहाँ हमारे लॉकर्स हैं, सो वी डोंट हैव टू गो थ्रू दैट रिस्क। तो वो सारा रिस्क जो है उस मार्केट मेकर का है, वो लेके आने का, वो डिलीवर करेगा आपको। आप वहाँ पे उसको हम टेस्ट करके, बाकायदा टेस्टिंग मशीन है हमारे पास, मशीन देके किस तरीके से गोल्ड की प्योरिटी 18 कैरेट है, तो वो सब आप चेक कर सकते हैं, पूरा चेक करके हम। एंड यू हैव एक्सपर्ट्स डूइंग दैट फॉर यू एज वेल? जी, हमने उसका इक्विपमेंट वगैरह आता है, वो हमने लिया हुआ है, हमारे लोग ट्रेंड हैं उसको। टू ऑपरेट इट एज वेल यू नीड टू ट्रेन पीपल, सो दे आर पार्ट ऑफ द PMX टीम। PMX those people, PMX team goes
checks the gold, puts it in the locker. And they are gold experts, those people are. They are expert to use that equipment and अच्छा, to use expert equipment, ठीक है, okay. अच्छा, ये जो आपके जो market makers हैं, ये हमारी market के लोग हैं या मतलब who are those people, like the like big names in the jewelry industry, या कौन लोग हैं ये लोग जो हैं ये मार्केटिंग के लोग हैं, मार्केटिंग के लोग हैं. And how do you select them, like who should be your supplier, या कैसा होता है, मतलब how do you pick up? देखिए, मार्केट मेकर पहली बात तो ये है कि उसकी बिजनेस नॉलेज अच्छी होनी चाहिए. टू हाउ डू यू क्वालिफाई दैट नॉलेज, समबडीज नॉलेज, लाइक ये जो है ये एक्सपीरियंस होता है उनका, पहले कहाँ काम कर रहे हैं, किस तरीके से. यू गो टू अ बिगर नेम देन. हमारा इसमें भी ये है कि हम तो ये चाहते हैं एज एन एक्सचेंज कि इसके अंदर बैंक, कोई बड़ा बैंक हमारा मार्केट मेकर हो. अच्छा, और ताकि कैपेसिटी वगैरह के इश्यूज भी हैंडल किए जा सकें. क्योंकि जैसे जैसे एक्सचेंज बढ़ेगा इसकी कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी. तो लेट्स से इन दिसंबर हमने एक दिन के अंदर तकरीबन 44 अरब रुपए का काम किया था. और अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को भी देखें तो एक दिन में 6-7 अरब का काम होता है. तो इट्स मल्टीपल टाइम्स. और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज हम सब जानते हैं कि मर्केंटाइल एक्सचेंज ही है. सो इसमें कैपेसिटी एक मेजर. तो हम चाहते हैं कि कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशन कोई. बट अगेन मे बी आई एम नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चन, तो मुझे प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा. जो बैंक भी अगर आप बीच में इंटरमीडिएट लाते हैं, बट अल्टीमेटली देयर हैज टू बी अ सप्लायर. तो अगर आपको नहीं तो बैंक को करना पड़ेगा सप्लायर फिर सेलेक्ट. नहीं, सप्लायर फॉर तो हु विल फिजिकली प्रोवाइड द गोल्ड, लाइक यू नो द कमोडिटी, मैं उसकी बात कर रहा हूं. राइट. तो देयर आर एंटिटीज आउट हियर who supply gold to you and become your market maker. आप ज्वेलरी मार्केट से ही बहुत सारे मतलब अपनी लोकल मार्केट से ही मिल जाता है. एंड यू वुड गो टू द मोस्ट क्वालिफाइड एंड उसको चेक करके. देखिए, हम तो एक सिक्योर तरीके से काम कर रहे हैं ना. हम तो आपसे गोल्ड पहले लेके रख लेते हैं बेचने से. सो वी और टेस्टेड है, तो हमें तो पता है कि आपका गोल्ड पड़ा हुआ है. तो हम वी डोंट नीड टू रियली गेट इनटू दैट कि हमें ये तो उस केस में जहाँ हमें ये देखना हो कि वेदर हमें वो डिलीवरी हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी. क्योंकि हम पहले लेके स्टॉक विद यू एंड देन यू यूज दैट स्टॉक. जी, ओके. हमारा मॉडल थोड़ा इस तरह से खासा सिक्योर भी है. एंड इज इट ओनली गोल्ड दैट यू आर डूइंग और अदर प्रेशियस मेटल्स एज वेल दैट राइट नाउ, एनी अदर प्रेशियस मेटल दैट यू आर डूइंग राइट नाउ? अभी नहीं है हमारे पास. इट्स ओनली गोल्ड राइट नाउ दैट यू आर डूइंग. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड्स, अब जैसे आपने जिक्र किया कि 10 टाइम्स ज़्यादा नजर आता है किसी एक दिन में, तो ओवरऑल ओवर अ एनुअल पीरियड और अ मंथली पीरियड, how do you compare yourself with Pakistan Stock Exchange in terms of trading volumes and in terms of the overall capitalization? देखिए, हम तो बहुत लेट एंट्रेंट हैं. But still your volumes are वॉल्यूम्स हमारे जो हैं आहिस्ता आहिस्ता कंपेरेबल तो होते जा रहे हैं विद एक्सचेंज. यू नो वी आर एवरेजिंग 4-5-6 बिलियन डेली बेसिस. तो वो उनके साथ कंपेरेबल तो हैं. बट देन देयर आर डेज अगर क्रूड में कोई बहुत वॉलेटिलिटी है, यू नो समथिंग, उस दिन आपको वॉल्यूम एकदम उस दिन एकदम. जैसे आजकल तो खास तौर पे एकदम वॉलेटिलिटी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, अब थोड़ी फिर भी हल्का सा अगर कोई इवेंट हो जाता है, ग्लोबल कोई इवेंट हो जाता है, इस रेफरेंस से कोई डिसीजन हो जाता है कि ऑयल कट करना है, प्रोडक्शन कट हो रही है फलाना, तो उसके बाद जो है खासी एक्टिविटी हम देखते हैं. ओके. व्हाट इज द नेक्स्ट लोकल प्रोडक्ट? लाइक कॉटन तो एक प्लान में है, बट जैसे रेड चिली के बाद अब इसको तो पायलट के बाद इसको इंशाल्लाह आप यू विल मेक इट टू अ प्रॉपर लिस्टेड कमोडिटी, बट व्हाट इज द नेक्स्ट पायलट दैट यू आर प्लानिंग? 4-5 प्रोडक्ट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं अलॉन्ग विद आवर पार्टनर्स कि इनको आगे लेके चले इस साल के लिए, इस कैलेंडर ईयर के लिए, कि रेड चिली के मॉडल पे इनको रेप्लिकेट करें और साइडवेज रेड चिली का मॉडल जो है उसको फर्दर स्ट्रेंथन करें और उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव और रोबस्ट मॉडल बनाएं. इसमें सौंफ है, कैरी है, मैंगो है, टोमेटो है, किन्नू है. तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं. अच्छा, ओके. अगेन दैट्स वेरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड. सॉफ्ट, सॉरी, ये मैंगो एंड किन्नू, तो अगेन it might help the exports again, yes, which is declining. Yes, grading so I think it's a direct impact to the economy जो मुझे नजर आ रहा है. I think with if this happens properly and if you get the good support from the government, it can really help you boost your exports in the short term. मैं तो उसको इस तरह देख रहा हूँ. जी बिल्कुल. Excellent, okay, ठीक. और ये जो इस पे जो ये तो हो गया आपका commodity wise. But in terms of financial products, कब तक का plan है आपका derivatives लाने का? क्या? What is your vision? प्रोडक्ट्स आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. हमारा फोकस इस वक्त जो है 1.5 लगेगा इसको लाने के लिए, क्योंकि राइट नाउ वी आर काइंड ऑफ फोकसिंग ऑन द एग्री साइड. और दूसरा ये कि इस वक्त बैंक्स आर नॉट एक्चुअली अलाउड टू वर्क ऑन डेरिवेटिव्स एंड तो वो थोड़ा सा हमें सेंट्रल बैंक को उस पे भी कन्विंस करना है अभी
कि बैंक की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, होगी तो जब ही हम फिर उस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक ठीक। और एनर्जी प्रोडक्ट्स में राइट नाउ इट्स ओनली क्रूड ऑयल दैट यू हैव राइट नाउ, एनी अदर प्लान्स फॉर दैट, कि क्या आपके प्लान्स नजर आते हैं? हमारे ब्रेंट ऑयल को भी लाने का इरादा है हमारे पास। हम उसके लिए मार्केट मेकर देख रहे हैं, क्योंकि हमें मार्केट मेकर, जो हमारा करंट मार्केट मेकर है, इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग द मार्केट इन ब्रेंट। तो उसमें हम देख रहे हैं कि हमें कोई मिले। अच्छा, इस पे एनर्जी वाले जो क्रूड अभी आप कर रहे हैं इंटरनेशनली, इसमें कैन यू लाइक टॉक इन मोर डिटेल अबाउट द मार्केट मेकर्स, हाउ डज इट वर्क इन लाइक, बिकॉज एन इंटरनेशनल commodity again that you're dealing in, तो who's the market maker, how does it work, अभी कौन है और आप इसको कैसे क्वालिफाई करते हैं अभी इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो? देखिए, हमारे मार्केट मेकर जो है वो एक ही मार्केट मेकर है हमारा, और उसमें बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ना कि देखें, एक प्राइस तो इंटरनेशनली एक वन प्राइस इज कमिंग, और उसके ऊपर उसने बिड एंड ऑफर लगानी है, और उसने अपने आप को कहीं कवर करना है इसके लिए। ठीक है, तो अगर वो यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करता है, वो किसी और मार्केट में उसको सेल भी कर रहा होता है, तो वो तो आर्बिट्राज के ऊपर अपना जो है काम कर रहा होता है। सो बेसिकली ये देखना होता है कि वेदर उसका मॉडल जो है या उसके मार्जिन जो हैं वो हमारे पास इनफ हैं और वो सेफ सिक्योर हैं हमारा इन्वेस्टर जो है उस रेफरेंस से। तो हमें तो ये चीज़ देखनी होती है कि हम उसका रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं बेसिकली, अपने इन्वेस्टर का रिस्क कैसे, उसकी मार्जिन कितने मिल रहे हैं, क्या ठीक। अभी कितने ब्रोकरेज हाउसेस आपके साथ काम कर रहे हैं? हाउ मेनी मेंबर्स डू यू हैव? ब्रोकरेज हाउस कितने आपके साथ? देखिए, मेंबर्स तो हमारे 320 प्लस हैं, मगर एक्टिव मेंबर इसके अंदर तकरीबन 75 और सौ हैं। हम कितने एक्टिव मेंबर्स? 75 के 75। हम इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे आई थिंक टाइम बहुत हम आगे निकल गए, बल्कि तो आई विल हैव टू कट यू ऑफ, आई एम वेरी सॉरी हियर। नाज़रीन, दिस वाज अ प्रोग्राम अबाउट दिस पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। आपने देखा कि कितना ज़रूरी, जैसे शुरू में मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि ये किसी भी इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है, और जैसे एजाज अली शाह साहब ने बताया भी कि हमारी इकॉनमी की एक्सपोर्ट्स को तो फ़ौरन कितना फ़ायदा हो सकता है, बट आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ टू लुक एट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर दिस एज वेल। Thank you very much for watching the program, Nazreen. Thank you very much. कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी with a new topic and a new expert. Thank you. Assalamu alaikum.